बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलू की खस्ता फूली फूली पूरियाँ घर में बनाने का बहुत आसान तरीका। बिना बेले आप बनाएं खस्ता पूरी, ठेले वाले से 100 गुना बेहतर जायका, ऐसा जो पुराने ढाबे और होटल को भी फेल कर दे। समरोज़ किचन में मैं हूं समरीन फिरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये मेरे पास आलू है, तकरीबन आधा किलो नए आलू थे। इनको खुरच करके अच्छे से वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया। जब ये बॉईल हो गए तो अब इसको हम मैशर की मदद से बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। इतने अच्छे से मैश करना है कि कोई भी इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे आलू की। जब ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसे हम एक साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में लेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके अंदर डालेंगे 8 से 10 लाल हरी मिर्चें या हस्बे जायका, एक प्याली प्याज की स्लाइस डालेंगे और डालने के बाद इसको हमने करना है गोल्डन फ्राई। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसको हम निकालेंगे किसी बर्तन में, और जब ये सारे प्याज निकल जाएंगे तो इसको हवा में थोड़ी देर फैला के रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हाथों की मदद से जब हम इसे चूरेंगे तो ये अच्छे से चूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मिर्चों को आप चूरें, फिर उसके बाद तमाम प्याज को चूर लें जिस तरह से हम कौरमे के लिए करते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से प्याज चूर हो चुके हैं। अब मैश किए हुए आलू के अंदर हम डाल देंगे सारे चूर हुए प्याज। अब इसके अंदर डालेंगे नमक हस्बे जायका, और साथ ही हमारे पास ये आधा बंच है हरी धनिए का, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके काट लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हमने करना है मिक्स बहुत अच्छे से, ताकि तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आलूओं में कोई मसाला मिक्स नहीं होगा। अब आटा गूंथते हैं। ये मेरे पास है 1.5 कप फाइन आटा, यानी कि सफ़ेद आटा। इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच भरकर नमक, और 1 चाय का चम्मच भरकर हम डालेंगे इसमें चीनी पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और साथ ही हम इसमें नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का सा कुनकुना नीम गर्म पानी लेंगे। तकरीबन 1 कप पानी में ये गूंदा जाएगा। इसको हमने आटे को एक जगह करना है। आप सोच रहे होंगे चीनी डाला है तो कहीं ये मीठा ना हो जाए, लेकिन नहीं जनाब, क्योंकि आप जिस मेथड से अपना ये डो बनाएंगे, यकीन माने बिल्कुल बाहर में जो आपको पूरी मिलती है ना, इसका टेस्ट वैसे ही लगेगा। अब हमने आटे को जब इकट्ठा कर लिया तो अब हम इसको काउंटर पे लेकर आ गए, हल्का सा नीचे डस्ट किया और यूँ फैलाते फैलाते अच्छे से हमने इसको गूंदना है। मैक्सिमम मुझे ये प्रोसीजर करने में 5 मिनट लगा। अब मैं इसको रख दूँगी एक बॉल में, और इसे ढक कर के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। जब आटा हमारा ये सेट हो जाएगा डो, तो इसको दोबारा अगेन हम काउंटर पर लेकर आएंगे और इस तरह लंबाई में जो है गोलाई शेप में इसको ले लेंगे। और लेने के बाद हमने इसके पीसेस करने हैं जितनी बड़ी आपने पूरी बनानी है। बाहर में अक्सर पूरी जिस साइज़ की मिलती है मैं उसी साइज़ का बनाऊंगी। एक हमने पेड़ा लिया और लेने के बाद उसको हमने प्याली का शेप दिया। अब 1 खाने का चम्मच हमने आलू का बेटर डाला, और डालने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया। करने के बाद ये देखें हाथों की मदद से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। काउंटर में डस्ट करेंगे और हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और इसी तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसको गोल शेप में फैलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये देख लें, बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक हमने पूरी जो है बना ली है। अगेन दूसरी पूरी में भी हमने यही किया, हल्का सा डस्ट किया, फिर पेड़ा रखा। अब फिंगर में हमने लगा ली ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इस तरह इसको फैलाते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से। अब ये हमारी जो है पूरियाँ तैयार हो रही हैं। अब हमने ले लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में जो है हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल। उसी कढ़ाई का मैंने यूज़ किया है। तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तब हमने पूरी डालनी है। ठंडे तेल में आपने पूरी हरगिज़ नहीं डालनी। जब एक साइड का आपका गोल्डन हो जाए आप इसे टर्न करें। पूरियाँ आपकी खुद ब खुद फूलेंगी, आपको कोई मेहनत या मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह फूली फूली खस्ता खस्ता ये पूरी आपकी जो है घर पे मिनटों में तैयार हो जाएगी। आपको ठेले से महंगी पूरी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ इलाकों में तो ये मिलती भी नहीं है।
तो हमारे इलाके में नहीं मिलती है, हम तो यूँ ही बनाते हैं और इंजॉय करते हैं शाम की चाय के साथ ये खस्ता आलू की पूरी। अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी पूरी हम तैयार कर लेंगे और ये देख लें आप कितनी फूली है और बेहद मज़ेदार है। आप इससे आलू की तरकारी के साथ खाएं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, और सिंपल आप रायते के साथ भी खाएंगे ना, दही और पुदीने की चटनी वाली रायते के साथ, तो वो तब भी मज़े की लगेगी। चाय के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। सॉफ्ट और खस्ता पूरी अगर आप लोगों को पसंद आई है, वो भी आटे से बिना बेले, तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।